ओम श्री गुरु सत्ताय नमः। सभी को प्रणाम। परम पूज्य गुरुदेव आगे लिखते हैं, अंतरंग में ब्राह्मण वृत्ति जागते ही बहिरंग में साधु प्रवृत्ति का उभरना स्वाभाविक है। ब्राह्मण अर्थात लिप्सा से जूझ सकने योग्य मनोबल का धनी, प्रलोभनों और दबावों का सामना करने में समर्थ, औसत भारतीय स्तर के निर्वाह में काम चलाने से संतुष्ट। जब इन परीक्षाओं में उत्तीर्ण होने के लिए आरंभिक जीवन में ही मार्गदर्शक सत्ता का समर्थ प्रशिक्षण मिला, वही हमारा ब्राह्मण जन्म था। माता पिता ने तो एक मांस पिंड को जन्म दिया था। ऐसे नर पशुओं का कलेवर न जाने कितनी बार पहनना और छोड़ना पड़ा होगा। तृष्णाओं की पूर्ति के लिए न जाने कितनी बार पाप के पोटले कमाने, लादने, ढोने और भुगतने पड़े होंगे, पर संतोष और गर्व इसी जन्म पर है जिसे ब्राह्मण जन्म कहा जा सकता है। एक शरीर नर पशु का, दूसरा नर नारायण का प्राप्त करने का सुयोग इसी बार मिला है। ब्राह्मण के पास सामर्थ्य का भंडार बचा रहता है, क्योंकि शरीर यात्रा का गुजारा तो बहुत थोड़े में निपट जाता है। 10 उंगली वाले 2 हाथ, कमाने की 1000 तरकीबें ढूंढ निकालने वाला मस्तिष्क, सर्वत्र उपलब्ध विपुल साधन, परिवार सहकार का अभ्यास, इतनी सुविधाओं के रहते किसी को भी गुजारे में न कमी पड़नी चाहिए और न ही असुविधा। फिर पेट की लंबाई चौड़ाई भी तो मात्र 6 इंच की है। मनुष्य के सामने निर्वाह करने की कोई समस्या नहीं, वो कुछ ही घंटे के परिश्रम में पूरी हो सकती है। उसके बाद सारा समय खाली बचा रहता है। जिसके अंतराल में संत जाग पड़ता है, वह सिर्फ एक ही बात सोचता है कि समय, श्रम, मनोयोग की जो प्रखरता, प्रतिभा हस्तगत हुई है, उसका उपयोग कहाँ किया जाए, कैसे किया जाए। इस प्रश्न का उत्तर प्राप्त करने में बहुत देर नहीं लगती। देव मानवों का पुरातन इतिहास इसके लिए प्रमाण उदाहरणों की एक पूरी श्रृंखला लाकर खड़ी कर देता है। उनमें से जो भी प्रिय लगे, अनुकूल पड़े, अपने लिए चुना, अपनाया जा सकता है। कामनाएं, वासनाएं, तृष्णाएं कभी किसी की पूरी नहीं हुई हैं। साधनों के विपुल भंडार जमा करने और उन्हें अतिशय मात्रा में भोगने की योजनाएं तो अनेकों ने बनाई, पर हिरण्याक्ष से लेकर सिकंदर तक कोई उन्हें पूरी नहीं कर सका। आत्मा और परमात्मा का मध्यवर्ती एक मिलन विराम है, जिसे देव मानव कहते हैं। इसके और भी कई नाम हैं, महापुरुष, संत, सुधारक और शहीद आदि। पुरातन काल में इन्हें ऋषि कहते थे। ऋषि अर्थात वे जिनका निर्वाह न्यूनतम में चलता हो और बची हुई सामर्थ्य संपदा को ऐसे कामों में नियोजित किए रहते हों जो समय की आवश्यकता पूरी करे, वातावरण में सत् प्रवृत्तियों का अनुपात बढ़ाए, जो श्रेष्ठता की दिशा में बढ़ रहे हैं उन्हें मनोबल प्रदान करे, और जो विनाश को आतुर है उनके कुचक्रों को सफल न होने दें। संक्षेप में यही है वे कार्य निर्धारण जिनके लिए ऋषियों के प्रत्यक्ष और परोक्ष प्रयास अनवरत गति से चलते रहते हैं। निर्वाह से बची हुई क्षमता को वे इन्हीं कार्यों में लगाते रहते हैं। अपनी समझ में वो भक्ति नहीं आई जिसमें मात्र भावोन्माद ही हो, आवेश हो। ऐसी भक्ति का न तो सिद्धांत जचा और न ही उसे विवेक ने स्वीकारा। अतएव जब जब भक्ति उमकती रही तो ऋषियों के मार्ग का ही अनुकरण किया, और जो समय हाथ में था उसे पूरी तरह ऋषि परंपरा में खपा देने का प्रयत्न चलता रहा। पीछे मुड़कर देखते हैं कि अनवरत प्रयत्न करते रहने वाले कण कण करके मनो जोड़ लेते हैं। चिड़िया तिनका तिनका बीनकर अच्छा खासा घोंसला बना लेती है। अपना भी कुछ ऐसा ही सुयोग्य सौभाग्य है कि ऋषि परंपरा का अनुकरण करने के लिए कुछ कदम बढ़ाए तो उनकी परिणति बड़ी ही शानदार हुई। अपने समय के विभिन्न ऋषि गणों ने अपने हिस्से के काम संभाले और पूरे किए थे। उन दिनों ऐसी परिस्थितियां, अवसर और इतना अवकाश था कि समय की आवश्यकता के अनुरूप अपने अपने कार्यों को वे धैर्यपूर्वक संचित समय में संपन्न करते रह सकें। पर अब तो आपत्ति काल है। इन दिनों अनेक काम एक ही समय में द्रुत गति से निपटाने हैं। घर में अग्निकांड हो तो जितना बुझाने का प्रयास बन पड़े, उसे करते हुए बच्चों को, कपड़ों को, धनराशि को निकालने ढोने का काम साथ साथ चलता है।
हमें ऐसे ही आपत्ति काल का सामना करना पड़ा है और ऋषियों द्वारा हमारी हिमालय यात्रा में सौंपे गए कार्यों में से प्रायः प्रत्येक को एक ही समय में बहुमुखी जीवन जीकर संभालना पड़ा है। इसके लिए प्रेरणा, दिशा और सहायता हमारे समर्थ मार्गदर्शक की मिली है और शरीर से जो कुछ भी हम कर सकते थे उसे पूरी तरह तत्परता और तन्मयता के साथ संपन्न किया है। उसमें पूरी ईमानदारी का समावेश किया है। फलतः वे सभी कार्य इस प्रकार संपन्न होते चले गए मानो वे किए हुए ही रखे हों। कृष्ण का रथ चलाना और अर्जुन का गांडीव उठाना पुरातन इतिहास होते हुए भी हमें अपने संदर्भ में चरितार्थ होते दिखता रहा है। युग परिवर्तन जैसा महान कार्य होता तो भगवान की इच्छा, योजना एवं क्षमता के आधार पर ही है, पर वे उसका श्रेय ऋषि जीवन मुक्त आत्माओं को देते रहते हैं। यही साधना का, पात्रता का सर्वोत्तम उपहार है। हमें भी इस प्रकार का श्रेय उपहार देने की भूमिका बनी और हम कृतकृत्य हो गए। हमें सुदूर भविष्य की झांकी अभी से दिखाई पड़ती है। इसी कारण हमें ये लिख सकने में संकोच रंच मात्र भी नहीं होता। अब पुरातन काल के ऋषियों में से किसी का भी स्थूल शरीर नहीं है, पर उनकी चेतना निर्धारित स्थानों में मौजूद है। सभी से हमारा परिचय कराया गया और कहा गया कि इन्हीं के पद चिन्हों पर चलना है, इन्हीं की कार्य पद्धति अपनानी। देवात्मा हिमालय के प्रतीक स्वरूप शांतिकुंज हरिद्वार में एक आश्रम बनाना और ऋषि परंपरा को इस प्रकार कार्यान्वित करना है जिससे युग परिवर्तन की प्रक्रिया का गति चक्र सुव्यवस्थित रूप से चल पड़े। जिन ऋषियों ने कभी हिमालय में रहकर विभिन्न कार्य किए थे, उनका स्मरण हमें मार्गदर्शक सत्ता ने तीसरी हिमालय यात्रा में बार बार दिलाया था। इनमें थे भगीरथ, गंगोत्री, परशुराम, यमुनोत्री, चरक, केदारनाथ, व्यास, बद्रीनाथ, याज्ञवल्क, त्रियुगी नारायण, नारद, गुप्त काशी, आद्य शंकराचार्य, ज्योतिर्मठ, जमदग्नि, उत्तर काशी, पातंजलि, रुद्रप्रयाग, पिप्पलाद, सूत शौनिक, लक्ष्मण, भरत एवं शत्रुघ्न, ऋषिकेश, दक्ष प्रजापति, कणादि एवं विश्वामित्र सहित सप्त ऋषिगण, हरिद्वार। इसके अतिरिक्त चैतन्य महाप्रभु, संत ज्ञानेश्वर एवं तुलसीदास जी के कर्तव्यों की झांकी दिखाकर भगवान बुद्ध के परिव्राजक धर्म चक्र प्रवर्तन अभियान को युगानुकूल परिस्थितियों में संकीर्तन, प्रज्ञा पुराण कथा के माध्यम से देश विदेश में फैलाने एवं प्रज्ञा अवतार द्वारा बुद्ध अवतार का उत्तरार्ध पूरा किए जाने का भी निर्देश था। समर्थ रामदास के रूप में जन्म लेकर जिस प्रकार व्यायामशालाओं, महावीर मंदिरों की स्थापना 16वीं सदी में हमसे कराई गई थी, उसी को नूतन अभिनव रूप में प्रज्ञा संस्थानों, प्रज्ञा पीठों, चरण पीठों, ज्ञान मंदिरों, स्वाध्याय मंडलों द्वारा संपन्न किए जाने के संकेत मार्गदर्शक सत्ता द्वारा हिमालय प्रवास में ही दे दिए गए थे। परम पूज्य गुरुदेव के लेख को यहीं विराम देते हैं। आप सभी का धन्यवाद। ओम शांति। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।